वजारत पेट्रोलियम की मादनियात विंग की जानिब से सऊदी अरब में जारी फ्यूचर मिनरल्स फोरम पर पेश करने के लिए तैयार करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद अंदाजे के मुताबिक 1.6 अरब टन है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1.5 से 2 टन के करीब खाम सोना निकाला जाता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बलूचिस्तान में रिक्रूटिंग मंसूबे की तकमील के बाद पाकिस्तान में खाम सोने की पैदावार अगले 10 बरसों में सालाना 8 से 10 टन तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान में चांदी की पैदावार के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके ज़खायर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में चांदी की कानकुनी बुनियादी तौर पर दीगर धातुओं, खास तौर पर तांबा और सोना निकालने से वाबस्ता है। चांदी की नुमाया पैदावार उन कानकुनी के नतीजे में ज़िमनी पैदावार के तौर पर होती है। वजारत तवानाई के तहत काम करने वाले इदारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP की सन 2022 और 23 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुख्तलिफ मकामात में मादनियात और कीमती धातु की तलाश का काम जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक GSP पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान में वारियत हंकोई के मुकाम पर तांबे और सोने की मादनियात का तहकीकी मुताला कर रहा है। इसके अलावा GSP ने पंजाब के जिला अटक के मुकाम पर दरिया सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में दरबंद के इलाके में जियोकेमिकल तकनीक के जरिए प्लेसर गोल्ड और दीगर धातु की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की है। इसी तरह कोयटा के नजदीक सिपजेंट पे खाम लोहे के ज़खायर की तलाश के लिए जियो फिजिकल स्टडीज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अटक में सोने की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जियो फिजिकल सर्वे और नमूने जमा किए गए और इन तमाम की रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में प्लेसर गोल्ड के मुमकिन जोन्स की निशानदही के लिए काम किया जा रहा है, जिसके लिए चित्राल, सवात और बिनीर में 6000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके की जियोलॉजिकल मैपिंग की जाएगी। GPS के एक अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC को बताया कि इन मामलों के अलावा सिंध की तहसील नगर पाकर में भी सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिसके मुतालिक रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवा दी गई है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला चाकी में वाक़े सैंडेक का मंसूबा 1990 में शुरू हुआ, जिसमें चीनी कंपनी को कानकुनी, खुदाई, धात की सफाई के कारखाने, बिजली, पानी की फराहमी और रिहायशी कॉलोनी की तामीर की जिम्मेदारी दी गई। 1995 में सैंडेक का आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया गया और 1500 मैट्रिक टन तांबे और सोने की पैदावार की गई। ताहम अगले ही साल तकनीकी और माली वजूहात की बिना पर इस मंसूबे का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ताहम सन 2003 में ये मंसूबा दोबारा फाल हो गया। सन 2003 में चीन की मेट्रोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया और जिसने अगस्त सन 2003 से कानकुनी कमर्शियल बुनियादों पर खुदाई शुरू की। तब से यही कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सैंडेक की वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मंसूबे की जुनूबी कान में 7 करोड़ 58 लाख टन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें सोने का तनासब 47 ग्राम टन है। सैंडेक मंसूबा इस हिस्से से सालाना 15,000 टन प्लस्टर तांबे के साथ साथ 1150 किलोग्राम सोना और 1000 किलोग्राम के करीब चांदी भी निकाली जा सकती है। मंसूबे की शुमाली कान में इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक मादनियात के कुल 4 करोड़ 64 लाख टन ज़खायर मौजूद थे, जिसमें तांबे का औसत 37%, जबकि सोने की मिक़दार 14 ग्राम फी टन के हिसाब से 6346 किलोग्राम थी। ताहम अर्जियाती मॉडलिंग के बाद तखमीना शुदा मादनियात की मिक़दार 1 करोड़ 3 लाख टन हो गई। इस ज़ख़ीरे में सोने का तनासब 22 ग्राम फी टन है। कंपनी की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2021 में कंपनी ने तकरीबन 16,000 मैट्रिक टन तांबा बरामद किया। ताहम इसमें सोने की मिक़दार का जिक्र नहीं। बलूचिस्तान के जिला चाकी में वाक़े मादनियात के ज़खायर के बारे में दावा किया जाता है कि दुनिया में वो कॉपर और सोने की सबसे बड़ी कानों में से एक है।
تقریباً 3 دہائی قبل پاکستانی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے ریکوٹیک منصوبے کا آغاز کیا۔ تاہم جب سن 2013 سے ریکوٹیک پر کام کرنے والی کمپنی تھیتیان کاپر کمپنی کو مائننگ کا لائسنس نہیں دیا گیا تو کمپنی نے اس کے خلاف سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو نپٹانے والے 2 بین الاقوامی فورم سے رجوع کیا۔ ان میں سے ایک انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈپوزٹ ایکسٹ کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا اور پاکستان پر جرمانہ عائد کر دیا۔ بعد ازاں حکومت نے تھیتیان کاپر کمپنی میں دونوں شیئرز ہولڈر سے مذاکرات کیے، جن میں سے کینیڈا کے بیرک گولڈ نامی کمپنی نے منصوبے پر دوبارہ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ مارچ سن 2022 میں بلوچستان کی حکومت اور بیرک گولڈ کارپوریشن کے درمیان ریکوٹیک پر معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگست سن 2023 میں اسلام آباد میں منعقدہ منرل سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے بیرک گولڈ کے چیف ایگزیکٹو مارک برسٹو کا کہنا تھا کہ ریکوٹیک منصوبے پر کام تیزی سے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمپنی کا ہدف ہے کہ 2028 تک منصوبے سے پروڈکشن کا آغاز کر دیا جائے۔ سن 2015 میں جب حکومت کی جانب سے چنوٹ میں لوہے کے ہزاروں ٹن ذخائر کی موجودگی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تو ماہرین کی جانب سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بتایا گیا کہ یہ ذخائر 2000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا کہ خام لوہے کے ذخائر سے زیادہ وہاں موجود تانبے کے ذخائر نکالنے پر توجہ دی جائے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ معدنی اور کوئلے کے ذخائر پاکستان کو خود کفیل بنانے میں مدد کریں گے اور پاکستان کو درپیش تمام مسائل اگلے 3 سالوں میں حل ہو جائیں گے۔ نومبر سن 2024 میں مقامی میڈیا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق چنوٹ منصوبے کی نگرانی کرنے والے ادارے پنجاب منرل کارپوریشن کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک بند کا کہنا تھا کہ 6 سال ایکسپلوریشن پروجیکٹ میں چنوٹ میں 261.5 ملین ٹن اعلی معیار کے لوہے اور 36.5 ملین ٹن تانبے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیل مل اور کاپر ریفائنری سے 4 کروڑ 50 لاکھ ٹن 99.6% خالص لوہا اور 15 لاکھ ٹن خالص تانبا حاصل ہو سکے گا۔ تاہم یہاں سے کتنا سونا حاصل ہو سکے گا، اس بارے میں ان کی جانب سے معلومات نہیں فراہم کی گئی۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ جیولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عدنان خان کہتے ہیں سونا اصل میں اگنیس اور میٹامورفک پتھروں میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ایسے پتھروں کے پہاڑ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں۔ اپر دیر کے شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے شعبہ جیولوجی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر احتشام اسلام کہتے ہیں کہ گلگت ہنزا اور ازر کے علاقوں میں سونے کے ذخائر پائے جانے کے کافی امکانات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپر دیر سے لے کر چترال تک کے علاقے میں تانبا بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر احتشام کہتے ہیں کہ تانبے کے ساتھ اکثر ایسوسیٹ دھات کے طور پر سونا بھی نکلتا ہے، لیکن اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تانبے کے 100 ٹکڑے ملیں گے تو اس کے ساتھ محض 0.1 یا 0.2% سونا ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ دریاؤں سے ملنے والے سونے کے ذرات کے بارے میں پروفیسر عدنان کہتے ہیں کہ جب ان پہاڑی علاقوں سے جہاں سونے کے ذخائر پائے جاتے ہیں دریا بہہ کر آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ان پتھروں میں موجود سونے کے ذرات بھی لے آتے ہیں۔ جب یہ دریا میدانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے بہاؤ کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور اس پانی کے ساتھ آنے والے دھات کے ذرات دریا کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان کے ذخائر بن جاتے ہیں۔ ایسے پائے جانے والے سونے کو پلیسر گولڈ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر احتشام اسلام بتاتے ہیں کہ حال ہی میں ایک تحقیقاتی پروجیکٹ مکمل ہوا تھا جس کی سربراہی نیشنل سینٹر فار ایکسیلنس ان جیولوجی کے ڈاکٹر طاہر شاہ کر رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں پاکستان کے زیر انتظام گلگت میں جہاں سے دریا سندھ شروع ہوتا ہے وہاں سے دریا کے ساتھ ساتھ سونے کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ ان کے مطابق اس تحقیق کے دوران دریا کے ساتھ ساتھ بشام کے علاقے تک مختلف مقامات پر
सोने के प्लेसर गोल्ड की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। प्रोफेसर अदनान कहते हैं कि दरिया सिंध में शुमाली इलाका जात से लेकर अटक तक कई मुकामात पर ऐसे ज़खायर पाए जाते हैं जिन्हें निकालने के लिए लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई हुई है। तहम उनके मुताबिक ये ज़खायर इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते कि इन्हें निकालने के लिए सनतें लगाई जा सके। डॉक्टर एहतिशाम कहते हैं कि सैंडिक में तांबे के साथ मिलने वाले सोने का तनासब अपर दीर और दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत अच्छा है। बलूचिस्तान में चागी और आसपास के इलाकों से मिलने वाले सोने का तनासब शुमाली इलाकाजात के मुकाबले में बहुत अच्छा है। डॉक्टर एहतिशाम के मुताबिक शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान के कुछ जोन में तांबा मौजूद है। इस साथ एसोसिएट धात के तौर पर सोना मिल सकता है। इसकी तादाद कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोना होगा। प्रोफेसर अदनान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादातर सोने की दरियाफ्त हादसाती तौर पर होती है। उनका कहना है कि इसकी एक वजह रिसर्च एंड इंडस्ट्रीज के दरमियान ताउन का फुकदान है, जिसकी वजह से ज्यादा चीजें सामने नहीं आती हैं।